हेलो एवरीवन। चलिए आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं सम कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। हम यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड को देखने वाले हैं और इस केमिकल कंपाउंड के बारे में कुछ हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जितना हमें रिक्वायर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतना यहाँ पे ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहला मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज़ कॉमन सॉल्ट। इसे इन जनरल हम घर के लैंग्वेज में इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम देखिए इसका अगर कॉमर्शियल नेम बोले, है ना, जो कॉमर्शियल नेम होता है इसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसका फार्मूला आप देखिए NaCl, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब थोड़ी ना आप दुकान में जाते हो तो कहते हो भैया सोडियम क्लोराइड दे दो, आप तो कहते हो टेबल सॉल्ट दे दो, नॉर्मल सॉल्ट दे दो भैया, है ना, चीन ये मतलब क्या कहते हैं नमक दे दो, है ना, इस तरीके से आप कहते हो। तो ये कॉमन सॉल्ट यही है, ठीक है। अब मैं अगर इसके यूजेस की बात करूं तो अपने लाइफ में इसके वेरियस यूजेस है। आप दिन रात इसे खाते रहते हो, सब्जी बनाते हो, खाना जो भी खाते हो या कोई भी मतलब छोटे मोटे चीज़ जो दुकान से भी खरीद के खाते हो, है ना, वो सब कुछ बहुत जगह पे NaCl का यूज़ होता है, नमक का यूज़ होता है। बिना नमक के अपना लाइफ ही अधूरा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ये इसेंशियल है ना। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे आप, NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस कहने का मतलब है बेटा कि NaCl को आपने डुबो दिया है एक इस तरीके के, ऐसा करके सेटअप बनाइए। उस सेटअप में कैथोड और एनोड का सेटअप कीजिए। जब आप बैटरी से कनेक्टेड करेंगे इसे तो कैथोड एनोड का सेटअप भी हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये नेगेटिव टर्मिनल से है तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के कारण इसको कैथोड कह दोगे आप, ठीक है। उसी तरीके से इसको आप एनोड कह दोगे। तो ऐसा करके आप, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दे देते हो, यहाँ पे वाटर में आपने NaCl ऐड कर दिया। जब आप इसको NaCl को ऐड कर देंगे तो ये वाटर में ऐड कर रहे हैं तो इसलिए एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि आपने करंट ऑन कर दिया, यहाँ पे करंट आपने क्या किया, ऑन कर दिया, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ये ब्रेक होकर के ये बना लेता है Na+ वाटर के साथ में एसोसिएट होकर के, जो वाटर का OH- है उसके साथ में एसोसिएट होकर के ये NaOH एक्वस फॉर्म में चला जाता है। साथ में जो ये Cl है वो Cl2 गैस में चला जाता है और जो H2O का जो H+ आयन था वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे आखिर इलेक्ट्रोलिसिस हम NaCl का कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस सिंपल सा था कि सबसे पहले ये ब्रेक होता है किसमें बेटा, Na+ एंड Cl- में ब्रेक होता है। सिमिलरली वाटर भी ब्रेक होता है। वाटर किस में ब्रेक होता है, तो वाटर जो H2O है जिसमें डुबाया गया था, इसमें NaCl को डुबाया गया था, तो वो H+ एंड OH- में ब्रेक होता है। ये OH- चला जाता है इसके साथ में, और जो H+ होता है जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, Na से Na+ जाने में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वो इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके H+ आयन, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे H2 गैस बना लेता है। और इसी तरीके से ये H2 गैस बनता है। Cl2 गैस भी सिमिलरली बनता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, और NaOH तो आपको साफ यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इसका यूजेज में एक तरीके से काउंटिंग ले सकते हैं। और यूजेज की अगर हम बात करें, इन लेदर इंडस्ट्रीज काम में लेते हैं। NaCl का काम बहुत ज़्यादा है यार, मतलब इसकी बहुत ही हम कहें तो वास्ट एरिया है यूज़ का। इन लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ कर लेते हैं आप इसको, है ना, इंडस्ट्री वगैरह में, ठीक है। तो इसको ये टैनिंग को ख़त्म करने के लिए, उसमें जो लेदर में टैनिंग होता है उसको ख़त्म करने के लिए आप इसको यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ पे ये भी देखते हैं
कि मान लीजिए कि किसी रोड में अगर ठंडे इलाके में चले गए, वहाँ पे ढेर सारे आइस पड़े हुए रास्ते पे, तो उसको मेल्ट कराने के लिए भी आप यूज़ कर लेते हो क्या, सॉल्ट का यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पे सॉल्ट आप छिड़क देते हैं तो वो जल्दी से मेल्ट कर जाता है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे फर्टिलाइज़र है ना, जो शुगर बीट आप जो बनाते हैं, शुगर बीट जो उगाते हैं है ना, उसकी खेती करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि NaCl को यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, सो दैट उसकी उपज अच्छे तरीके से हो सके। तो उसमें से हमने पहला कंपाउंड, हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में कुछ ऐसा बताया आपको। चलिए एक और कंपाउंड के बारे में हम सीखते हैं। तो दूसरा कंपाउंड के बारे में जितना मैक्सिमम हो सकता है कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे इसको हम दूसरा कंपाउंड जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा है ना, इसका फार्मूला की अगर बात करें बेटा, बहुत फेमस, कितनी बार हम लिख चुके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक सोडा, इसी को कहते हैं। केमिकल नेम अगर हम कहें इसका, तो इसको क्या कह सकते हैं, देखो नाम से पढ़ो, सोडियम है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब बताइए कि अगर हमें बनाना हो NaOH तो कैसे बनाएंगे। तो NaOH को बनाने का सिंपल सा तरीका है जिसे हम एक प्रोसेस कहते हैं, कास्ट कैलनर प्रोसेस। एक मेथड है जो आगे चल कर के और भी बहुत बार सीखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कास्टनर केलनर प्रोसेस, कास्टनर केलनर सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तरह होता है, बट यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोड चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए जाते हैं, बाकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के तरह ही ये होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम NaCl को आप लेते हैं और ये ब्रेक हो जाता है किसमें, 2Na+। कितनी बार ब्रेक करके बताऊं, बोलो, ये Na+ एंड 2Cl-। उसके बाद ये जो Cl- है, 2Cl- जो है बेटा, वो क्या करता है, यहाँ पे Cl2 गैस बना लेता है, क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे कि नहीं, सॉरी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सॉरी, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा। तो डोनेट करने के बाद यहाँ पे Cl2 गैस बनेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। वहां पे भी लास्ट केस में भी हमने जो गलत बोला, वो Cl- कभी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा वही तो एक्सेप्ट करेगा। तो ये Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करता है कि Na+ जो है वो Na+ मर्क्यूरी के साथ में है ना, 2 टाइम्स ऑफ मर्क्यूरी ले लीजिए, बैलेंस भी हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन Na+ ने डोनेट करा था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए कि 2 टाइम्स ऑफ NaHg, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। समझ रहे हो, अमलगम कोई भी चीज को कहते हैं जो मर्क्यूरी से अटैच हो जाए। कोई भी मेटल अगर मर्क्यूरी से बॉन्ड बना लेता है बेटा, तो उसको अमलगम कहते हैं, ठीक है, ये चीज दिमाग में रहना चाहिए। तो यहाँ पे सोडियम के साथ में अटैच हुआ है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं सोडियम अमलगम। तो ये Hg मर्क्यूरी किसी के साथ में भी अटैच हो जाता है तो अमलगम बना लेता है। तो मेटल अमलगम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब एक बार अगर मेटल अमलगम आपने बना लिया NaHg है ना, तो उसको आप 2H2O से यानी कि वाटर से पास करा दो, ये 2NaOH बना लेगा और साथ में H2 गैस रिलीज कर देगा और प्लस 2Hg यहाँ पे रिलीज कर देगा। तो बेटा ये प्रोसेस जो हम यूज में नहीं लेते हैं इन जनरल। हुगली रिवर के बारे में आपने सुना होगा, हुगली रिवर पूरी तरीके से प्रदूषित हो गया बेटा इसी के कारण, मतलब वो पूरे जहरीला हो गया है इसके कारण। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी एक पॉइजनस, आप कह सकते हो कि पॉइजन की तरह काम करता है। जब ये देखो ना, आपने क्या करा कि सोडियम अमलगम बना, सोडियम अमलगम जैसे ही बना तो इसमें क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे मर्क्यूरी है। अब ये मर्क्यूरी सेपरेट हो जा रहा है पूरी तरीके से, ये कहाँ जाएगा, वाटर में ही तो जाएगा भैया। तो वाटर में जाएगा तो ये जो हुगली रिवर है ना, हुगली रिवर में अब बैन हो गया है, इस मेथड से NaOH को बनाने का मेथड बैन कर दिया गया है। तो इस मेथड से आप नहीं बना सकते। तो ये मेथड अपने आप में बहुत नुकसानदेह है, तो कॉमर्शियल मेथड में आप इसको यूज में नहीं ले सकते, ठीक है। अगर लोगे तो ये प्रदूषित करोगे तुम वाटर को। तो हुगली रिवर को बर्बाद कर दिया इन्होंने इसी तरीके से NaOH बना कर। तो ये Hg है बेटा, तो मर्क्यूरी जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है, वो खतरनाक होता है, तो उसको रिवर में रिवर को खराब कर देता है, वाटर को बर्बाद कर देता है। तो एक तरीके से
क्या किया, गंदा कर दिया। तो अब देखिए इसका यूजेस की थोड़ा सा बात कर लें कि आपने समझ तो लिया कि कैसे हम प्राप्त करते हैं NaOH को, कैसे मिला हमें, ये आपने देख लिया कि देख लीजिए NaOH आपको बना करके मैंने बता दिया कि ये NaOH आपको मिल गया। अब इसके थोड़ा सा कुछ यूज की बात कर लें तो सोप इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, सब में इसको यूज करते बेटा। सोप इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, सबको यहाँ पे साफ करने के लिए, है ना, सिल्क इंडस्ट्री में, ये सब में यूज में लिया जाता है बेटा ये चीज। तो ये सारे इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में यूज किया जाता है इसको, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में यूज कर लिए जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें हम यूज में लेते हैं। तो और भी आप बहुत सारे यूजेस आप लिख सकते हैं बेटा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड में जाकर के आपको मेटलर्जी में मैं पढ़ाऊंगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड की बात करते हैं जब, तो आप उसमें यूज में लेते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो कॉस्टिक सोडा बनाने का हमने मेथड भी आपको बता दिया, उसके यूजेस भी बता दिए। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले की बात कर लें, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें। 5-5 मिनट सारे कंपाउंड्स में थोड़ा सा टाइम दे देता हूं ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। नेक्स्ट कंपाउंड थर्ड लेना चाहूंगा वॉशिंग सोडा के बारे में, और वॉशिंग सोडा के बारे में बताऊंगा। आप कहते हो ना वॉशिंग पाउडर निर्मा, है ना। तो यहाँ पे देखिए उसका वॉशिंग सोडा यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप देखेंगे बेटा, इसको याद रखना है इन सभी फॉर्मूला को। तो Na2CO3.10H2O, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका हम हर बार क्या लिखते हैं, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम आप देख लो, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड है, यानी कि डेका का मतलब क्या होता है 10। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या बेटा, बोलो सोडियम क्या कार्बोनेट, देख सकते हो CO3 है, सो सोडियम कार्बोनेट। अब चूंकि यहाँ पे 10 है तो डेका और वाटर को हम यहाँ पे बोलते हैं हाइड्रेटेड। तो यहाँ पे डेका हाइड्रेट, वाटर का मतलब हाइड्रेट। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, तो ये इसका केमिकल नेम है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ये एक्चुअल वेरी सिंपल है, रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं हम यहाँ पे। सो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस तो देख लिया है। सोडियम कार्बोनेट का आप रिक्रिस्टलाइजेशन करा देंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप क्या करिए कि मैंने यहाँ पे कार्बोनेट CO3 2- होता है बेटा, तो ये Na2CO3 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3 अगर ले लेंगे तो इसको वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पे डिजोल्व कर दीजिए, ये आपको दे देगा बेटा क्या, Na2CO3.10H2O। तो ये आपको मिल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में वॉशिंग सोडा कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको, फार्मूला तो आपको एनी हाउ दिमाग में रखना है। अब इसकी थोड़ी सी यूजेस की बात कर ले कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं सर। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बहुत आसान थी। तो ये क्लींसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। घर में ना जाने कितने सारे चीज कपड़े वपड़े धोने के काम करते हो, तो एक तरीके से क्लींसिंग एक्शन हम कहते हैं इसको, ठीक है। क्लीन, CLEN, क्लीन। सो क्लींसिंग एक्शन के तरह ये वर्क करता है, इसको हम क्लींसिंग एजेंट भी कहते हैं। सो क्लींसिंग एजेंट फॉर व्हाट, डोमेस्टिक पर्पस यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। और भी वेरियस यूजेस है बेटा इसका, मतलब हर जगह, ये इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता होगा इसको, है ना, क्लीन करने के लिए। बहुत सारे चीज क्लीन करने के लिए हैं, तो इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, है ना। डिटर्जेंट वगैरह बनाने में यूज करते हैं, फोटोग्राफी, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हैं फोटोग्राफी में, लिख सकते हैं फोटोग्राफी। यहाँ पे उतना डिटेल में आपको नहीं समझना है कि कैसे भैया फोटो भी धोने होते हैं ना। नेक्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, टेक्सटाइल है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ये सब कॉमन चीजें हैं जो हम पहले से देखते आ रहे हैं। ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज कर लेते हैं इसको, तो ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज में लेते हैं,
है ना, बोरेक्स को बनाने में यूज में लेते हैं। तो ये आपको अभी बोरेक्स वाला तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो अभी आपको ये नहीं समझना है, लेकिन बोरेक्स का फॉर्मूला याद रख लीजिए बेटा, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 Na2B4O7.10H2O। इसको बनाने में, है ना, इसको मैन्युफैक्चर करने में हम यूज में लेते हैं। बोरेक्स को बनाने में हम यूज करते हैं किसका, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज करते हैं बेटा, जब हम बोरेक्स बनाना चाहते हैं तो। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट आइए हम दूसरे की बात कर लें थोड़ा सा, नंबर 4, नंबर 3 तक तो हमने देख लिया। सो नंबर 3 तक देखा, थर्ड कंपाउंड। अब 4 हम देखते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा, है ना। आपको यहाँ से क्या याद आता है बेटा, केक वेक बनाते हो, याद है, वहां जो यूज करते हो वो क्या होता है, बेकिंग सोडा। इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो केमिकल नेम बस लिख लीजिए, यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, इसके लिए बोलो सोडियम हाइड्रोजन क्या, कार्बोनेट। तो ऐसे करके आप बड़े इजी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अब इसकी अगर हम प्रिपरेशन की बात करें कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो आप प्रिपरेशन ऐसे कर सकते हैं कि NaCl को आप वाटर में डिजोल्व कर दीजिए और उसके साथ साथ में CO2 प्लस NH3 को भी, ठीक है। तो आपको फाइनली मिल जाता है NH4Cl, है ना, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं इसको। और साथ में इसके रिलीज हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, ठीक है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको जरूर याद रखना। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन नेचर होता है इसका, ठीक है। ये अल्कलाइन होता है, कोई बता सकते हो क्यों अल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर का क्यों होता है बेटा, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज NaOH, और यहाँ पे H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड से बना है, तो वीक एसिड है, तो अल्कलाइन नेचर का होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सॉल्ट ये अल्कलाइन नेचर का होगा, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो। तो अब हम बात कर ले अगर यहाँ पे कि NaHCO3 को अगर आप सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी ही इसको आप हीट करेंगे, या फिर आप कहते हैं कि डिजॉल्व भी कर देते हैं, है ना, हीट कर दीजिए इसको, थोड़ा सा हीट करने के बाद ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो ये टूट जाएगा, Na2CO3 सब सॉलिड में रहेगा बेटा, ये भी सॉलिड में, ये भी सॉलिड में, है ना, और साथ में CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, हीट करोगे तो गैस बनेगा ना, और साथ में लिक्विड वाटर भी रिलीज हो जाएगा वेपर के फॉर्म में। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज इसके बताए। अब हम इसके थोड़ा यूजेस की बात कर ले कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको। तो यूजेस, ये जो ट्रीटमेंट होता है ना, आप मेडिसिन बनाने में या फिर सोडा कार्बोनेट वगैरह, यानी कि मेडिसिन इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, केक बनाने में यूज करते हैं, है ना, पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, टैनिंग मतलब वो लेदर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ये कॉमन चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। तो यूजेस लिख लेना, पेपर इंडस्ट्रीज, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये सभी चीज तो कॉमन है बेटा, हमने सब में वो चीज लिख दिया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना। तो इस तरीके से जो भी लिखना है, सेरेमिक इंडस्ट्रीज लिख लेना, सेरेमिक इंडस्ट्री, ये सब चीज तो कॉमनली हम बताते चले आए हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। मेडिसिन बनाने में इसको यूज में लिया जाता है, मेडिसिन बनाने में यूज में लिया जाता है। तो इस तरीके से वेरियस यूजेस है बेकिंग सोडा के, तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए। उसका सबसे बेहतरीन यूज मैं अगर आपको बताऊं बेटा, जो देख करके आपको मजा आएगा, बेकिंग सोडा का सबसे बेहतरीन यूज, आपने अगर ऐसा कभी एक देखा है सेटअप, तो आपको बता दूं कि इस तरीके से एक सेटअप बनाया जाता है, ठीक है, जहां पे आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहे हैं बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसा होता है फायर एक्सटिंग्विशर, मैं बना के आपको बता देता हूं, ठीक है। इसको नॉब कहते हैं, ये नॉब है जिसको आप हिट करेंगे तो ये टूटेगा, ठीक है। तो ये नॉब हो गया।
अब यहाँ पे एक सेटअप करते हैं कि एक यहाँ पे सेटअप करके और इस तरह से बॉक्स रहता है और उस बॉक्स के अंदर छोटे से यहाँ पे ग्लास में इस तरीके से H2SO4 भर देते हैं। यहाँ पे H2SO4 भर देते हैं। टैंक के अंदर है ये वाला, जो टैंक आपको रेड कलर का टैंक दिखता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर मॉल वगैरह में जाते हो तो। और फिर क्या करते हैं, इसको पूरी तरीके से पैक कर देते हैं और पैक करने के बाद थोड़ा सा एक नोजल यहाँ पे खुला हुआ रखते हैं, है ना, और ये अभी बंद है यहाँ पे नोजल। और क्या करते हैं कि यहाँ पे ये NaHCO3 खुले में रख देते हैं। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खुला में रख दो, ठीक है, और ये वाला पैक में। तो क्या करोगे आप, प्रोसीजर क्या होगा देखिए, आप इस नॉब से हीट करेंगे, इस नॉब से आप यहाँ पे हीट करेंगे तो ये टूटेगा, ये ब्रेक हो जाएगा। H2SO4 क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही H2SO4 ब्रेक होगा तो ये क्या करेगा कि NaHCO3 से रिएक्शन करेगा, यानी कि आपको रिएक्शन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि NaHCO3 जब ये नॉब से, नॉब को यहाँ पे प्रेस करोगे, नॉब को प्रेस करोगे, जैसे ही वहां पे देखना, आप फायर एक्सटिंग्विशर में कभी भी वीडियो भी देख सकते हो कि यहाँ पे हीट करोगे तो जाकर के इसको हीट करता है तो H2SO4 का ग्लास जो वो टूट जाता है, तो वो आ जाता है बाहर, एक्वस फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो ये जो एक्वस फॉर्म में यहाँ पे लिक्विड स्टेट में रहता है सब कुछ, तो यहाँ पे क्या होता है कि H2SO4 भी वहां पे टूट करके आ जाता है, तो दोनों एक्वस फॉर्म में वहां पे रहते हैं। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, टूट गए यहाँ पे दोनों, इस टैंक के अंदर दोनों रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके ये लोग बना लेते हैं क्या क्या, देखिए ये बनाते हैं सोडियम सल्फेट, है ना, एक्वस फॉर्म में ये रहेगा, और साथ में इसके रिलीज करते हैं ये H2O, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आग को बुझा देता है वो CO2 गैस रिलीज करता है। तो ये जो CO2 गैस रिलीज करता है बेटा, यही गैस यहाँ से नोजल से बाहर निकलता है, और इस नोजल से बाहर निकलता है और ये जहाँ पे आग लगा रहता है, मान लीजिए कि यहाँ पे आग लग गया है, तो ये वाला CO2 टैंक का मुंह यहाँ पे लाओगे और CO2 गैस को यहाँ पे आप डालोगे बहुत तेजी से, तो यहाँ पे वहां पे स्प्रे करोगे तो ये आग जो है वो बुझ जाता है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में हम इसका यूज लेते हैं, तो इसको कहते हैं बेटा हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, स्पेलिंग देख लेना आप। सो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसका प्रोसेस भी हमने समझा दिया। इन शॉर्ट बता देता हूं, ये नॉब रहता है, नॉब से हीट करता है, H2SO4 निकल जाता है ग्लास से, ये फिर NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कर जाता है, तो पूरे यहाँ पे ग्लास में ये रिएक्शन बन करके ये प्रोडक्ट दे देता है। देख लो ये प्रोडक्ट आपको देता है। अब ये प्रोडक्ट देता है तो मेनली हमें मतलब होता है CO2 गैस से, तो जो CO2 गैस यहाँ पे निकलना है, भारी मात्रा में CO2 गैस निकलता है, तो बहुत ज्यादा CO2 गैस निकलता है तो क्या होता है, इस CO2 गैस को यूज में ले लेते हैं, जहां पे आग लगा है वहां पे CO2 गैस को स्प्रे कर दो तो वो बुझ जाता है। ठीक है, तो ये था बेटा, यहाँ पे हमने बता दिया आपको बड़े डिटेल में, है ना। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, पूरी तरीके से हमने बता दिया। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम थोड़ा बात कर लें कि क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम इन जनरल कहते हैं क्या, CaOCl2, है ना। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं, CaOCl2। ये तीन यहाँ पे रेडिकल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। क्या क्या है, Ca2+, ऑलरेडी बताया था कि 2 नेगेटिव रेडिकल्स है, एक OCl- है और एक क्या है, Cl- है। तो ये बेटा इसको कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम है इसके, आप इसे देख ले कि इसको कहते हैं क्लोराइड, CHLO, क्लोराइड, है ना, ऑफ लाइम। एंड इसी को दूसरे नाम में हम क्लोरीनेटेड लाइम भी कहते हैं। तो यहां पे क्लोरीनेटेड लाइम भी कह सकते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम हैं जिसे आपको याद रखना है। कॉमर्शियल नेम ब्लीचिंग पाउडर हम कहते हैं, है ना। आप देखते हो जनरली बैक्टीरिया वगैरह को मारने में कुएं वगैरह में जो डालते हैं वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। ठीक है, ब्लीच करते हैं, फेस वॉश कराते हो, ब्लीच कराना कहते हो ना, जाते हो ब्लीच कराने, तो वो आपके पूरी तरीके से जो ऊपरी लेयर है पूरा खत्म कर देता है उसको। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड जो हर बार जिस तरीके से देखते हैं हम, तो प्रिपरेशन आप देखिए इसका यहाँ पे, तो CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं बेटा, बोलो, स्लैग्ड लाइम, नाम याद रखना है,
सेलेक्ट, शायद सी नहीं होता है, सेलेक्ट लाइम, ठीक है। तो सेलेक्ट लाइम एक्वस फॉर्म में आप ले लीजिए और इसको क्या कीजिए कि Cl2 गैस से रिएक्ट करवा दीजिए। टेम्परेचर आपको लगभग 300 के आसपास में देना है, 310 डिग्री केल्विन के आसपास में इसको टेम्परेचर देना होता है लगभग, ठीक है। तो ये बन जाता है आपको CaOCl सॉलिड स्टेट में, इसको रीअरेंज करके लिख दिया है, CaOCl2 को हमने रीअरेंज करके लिख दिया ताकि आपको यहाँ पे रेडिकल्स दिमाग में रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है इसका, तो बहुत ही शानदार है ये, है ना। आपको एनटीएससी में हो सकता है पूछ ले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कैल्शियम 2+ में है, यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा प्लस यहाँ पे -2 ऑक्सीजन के लिए इज इक्वल टू -1। सो आंसर आ जाएगा ये x का वैल्यू कितना, +1। ये आगे चल करके पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन ना लें, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से क्लोरीन यहाँ पे -1 में, तो ये पूछा जा सकता है कि दोनों क्लोरीन, एक क्लोरीन प्लस में है, एक क्लोरीन माइनस में है, 2 क्लोरीन है, सो दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, यहाँ पूछा जाता है ये चीज। तो अब ब्लीचिंग पाउडर आपको बन गया है, साथ में इसके वाटर रिलीज होता है बेटा, यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाता है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्लीचिंग पाउडर जो है कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड नहीं है बेटा। एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर कोई कंपाउंड नहीं होता है, ये एक्चुअल में मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है बेटा। ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट अ कंपाउंड, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। लाइक कैसे कैसे मिला हुआ रहता है, देखिए CaOCl2 रहता है, इसमें साथ में 4H2O रहता है ना। और फिर यहां पे आप कह सकते हैं कि CaCl2.CaOH2.H2। तो आप देख सकते हैं बेटा इसको, तो ये एक मिक्सचर ऑफ क्या है, कंपाउंड है। ये आप मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बोलेंगे इसको, ब्लीचिंग पाउडर कोई एक कंपाउंड नहीं है बेटा इस तरीके से। तो एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट अ कंपाउंड बट अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। तो इस स्टेटमेंट को जरूर दिमाग में रखें। आई थिंक ये भी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा यूज की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबके यूज की बात की है, तो थोड़ा सा एक आध यूज बता दीजिए सर इसमें भी, ठीक है। तो आपको पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये तो पता ही है आपको, है ना। वेल वगैरह, कुएं वगैरह में जम्स बैक्टीरिया को मारने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए आपको दिया जाता है। तो आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसइंफेक्टिंग बैक्टीरिया, डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक फ्री बैक्टीरिया, ये कह सकते हैं। तो डिसइंफेक्टिंग वाटर। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिख लो। अरे ये तो कॉमन है यार हर जगह, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे यूज में लिया जाता है ना। कुछ नहीं मिले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री करने लग जाओ, ठीक है। तो यूजेस तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, है ना। क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म, है ना, टू प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसको यूज में लेते हैं। और हम कह सकते हैं कि वुल को श्रिंक करने में, श्रिंक फुल जो करने में उसको यूज में लेते हैं, है ना। इट इज मेक टू वुल श्रिंक प्रूफ। तो ये सब चीज होता है बेटा कि इसमें यूज में हम लेते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी सी दिमाग में रखने वाली हैं। तो यूजेस भी हो गए, प्रिपरेशन भी हो गया, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या है कि कुछ कंपाउंड्स और बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, क्योंकि 30 मिनट्स का ऑलरेडी हो गया है। तो मैं 5 से 10 मिनट का और वीडियो बनाऊंगा, तो 1-2 कंपाउंड और ऐड करके और बता करके मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो थैंक यू।